स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको अपने वन टाइम चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए मॉडल वर्ब का थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सारे मॉडल वर्ब को वन बाय वन डिटेल रूप में इसमें स्टडी करेंगे। मॉडल वर्ब टोटल नंबर the number of modal verbs is 13। जैसा कि आज हम लोग प्री वीडियोज में मॉडल वर्ब के सारे टॉपिक पे बात कर लिए थे, आज हम लोग पूरे इसके कंटेंट के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये जो चैप्टर है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं हर वर्ष। तो चलिए हम लोग वन बाय वन कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए होता है, टू एक्सप्रेस एबिलिटी या कैपेसिटी। जैसा कि कैन का प्रयोग एबिलिटी को बताने के लिए या कैपेसिटी को बताने के लिए किया जाता है। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी को या टेकिंग परमिशन आदेश लेने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम आप लोग को इसका एग्जाम्पल स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं प्री वीडियोज में। तो कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए या कैपेसिटी के लिए यानी क्षमता को बताने के लिए करते हैं। मे का प्रयोग संभावना के लिए किया जाता है, और विल और शैल फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर टेंस में करते हैं। विल और शैल का प्रयोग फ्यूचर एक्शन के लिए या फ्यूचर टेंस में करते हैं। मस्ट का यूज मॉडल वर्ब के रूप में कंपल्सन यानी अनिवार्य के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब अवश्य होता है। जैसा कि हम लोग शुड के बारे में स्टडी करेंगे। शुड का प्रयोग फॉर एडवाइस के लिए, अगर किसी को सलाह देना है तो शुड का प्रयोग जनरली हम लोग करते हैं। शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए, और शुड का मतलब चाहिए होता है। जैसा कि आउट टू पे स्टडी करेंगे। आउट टू भी एक मॉडल वर्ब है, जिसका प्रयोग मोरल सेंस में या मोरलिटी को व्यक्त करने के लिए आउट टू का प्रयोग करते हैं। शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए करते हैं। आउट टू का प्रयोग मोरलिटी सेंस में करते हैं, नैतिकता वाले सेंटेंस में। जैसा कि नीड का प्रयोग रिक्वायरमेंट के लिए, जरूरत या आवश्यक के सेंस में होता है। नीड का प्रयोग जरूरत या आवश्यक के सेंस में। इसके स्ट्रक्चर सारे हम लोग प्री वीडियोज में पढ़ चुके हैं। डेयर फॉर करेज के लिए, करेज साहस या हिम्मत करना। डेयर का अर्थ होता है मॉडल वर्ब के रूप में साहस या हिम्मत करना, इसलिए करेज के सेंस में करेंगे। और माइट होता है पास्ट फॉर्म ऑफ में, पास्ट फॉर्म ऑफ में
इसका प्रयोग मे का पास्ट फॉर्म के रूप में करेंगे जो पॉसिबिलिटी को बताएगा, जो पॉसिबिलिटी को व्यक्त करेगा। तो हम लोग सारे पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं मॉडल वर्ब में। बहुत ही आसान मेथड है, आप इसको, इस पॉइंट को अगर याद रखते हैं तो मॉडल वर्ब में कोई परेशानी नहीं होगा, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाएंगे। जैसा कि कैन का प्रयोग एबिलिटी के लिए या कैपेसिटी के लिए यानी क्षमता को बताने के लिए होता है। कैन का प्रयोग क्षमता को बताने के लिए करते हैं और मे का प्रयोग संभावना के लिए, जैसा कि पॉसिबिलिटी है, या आदेश लेने के लिए, टेकिंग परमिशन के लिए करते हैं। विल और शैल फ्यूचर एक्शन को बताएगा या फ्यूचर टेंस में करेंगे। मस्ट का प्रयोग अनिवार्य, यानी मस्ट का हिंदी अर्थ होता है अवश्य, जिसका प्रयोग अनिवार्यता को बताने के लिए करते हैं। और शुड होता है एडवाइज के लिए। शुड का प्रयोग सलाह के लिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यू शुड वॉक एवरी मॉर्निंग, यू शुड प्ले दिस गेम, ये सारे वर्ड का यूज हम लोग शुड में करेंगे। शुड का प्रयोग सलाह के लिए होता है, एडवाइज देने के लिए, किसी व्यक्ति को सलाह देना है, शुड का प्रयोग कर सकते हैं। और वही आउट टू है, तो शुड का अर्थ चाहिए होता है, आउट टू का भी अर्थ चाहिए होता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? शुड का प्रयोग हम लोग चाहिए के सेंस में सिर्फ करेंगे, आउट टू का प्रयोग मोरल सेंस में होता है। आउट टू का प्रयोग मोरलिटी को व्यक्त करने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मोरलिटी, टू एक्सप्रेस मोरलिटी। और नीड का प्रयोग होता है रिक्वायरमेंट, यानी जरूरत या आवश्यक के सेंस में। अगर जरूरत या आवश्यक हो तो नीड का प्रयोग करेंगे, यू नीड कम टू मी, आपको मेरे पास आने की जरूरत है। यू नीड हेल्प देम, आप लोगों को उससे मदद करने की जरूरत है। मैं आपको सारे स्ट्रक्चर, सारे कंटेंट इसके पहले मैं दे चुका हूं, आप उसमें देख सकते हैं। जैसा कि इसमें डेयर का प्रयोग पढ़ रहे हैं हम लोग, तो डेयर एक मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग साहस या हिम्मत करना के अर्थ में होता है। डेयर एक मॉडल वर्ब है जिसका प्रयोग साहस या हिम्मत करना के अर्थ में होता है। और ये माइट है जो पास्ट फॉर्म ऑफ मे है, तो मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है जो पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। अगर मे पॉसिबिलिटी को बताएगा तो माइट भी पॉसिबिलिटी को बताएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। शुड, डेयर, नीड, आउट टू, और ये कैन, मे, विल और शैल और मस्ट, यानी टोटल जैसा कि हम लोग कुछ और भी पॉइंट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। जैसा हमारा बचा हुआ है वुड के बारे में स्टडी करना है, जैसा कि कुड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, और एक यूज टू के बारे में स्टडी करेंगे। यानी टोटल नंबर इसका 13 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट और बचे हुए हैं उसको भी स्टडी हम लोग कर लेंगे। जैसा कि इसमें मेरा पॉइंट्स है वुड है और कुड का प्रयोग है और एक यूज टू है। इस तीनों का भी कुछ ना कुछ कंडीशन है मॉडल वर्ब में। उससे पहले आप लोग इस सारे टॉपिक को समझना है। जैसा कि कैन है, मे है, विल और शैल है, मस्ट है, शुड है, आउट टू है, नीड है, डेयर है, माइट है, ये सारे टॉपिक को हम आपके बगल में एक एक पॉइंट लिखे हैं। कैन है एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए, क्षमता के लिए, मे है पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, विल है फ्यूचर एक्शन के लिए, मस्ट है कंपल्सन अनिवार्यता के लिए, शुड है एडवाइस के लिए, आउट टू है मोरलिटी सेंस में, नीड है रिक्वायरमेंट के लिए, डेयर का प्रयोग हुआ है करेज के लिए, और माइट पास्ट फॉर्म ऑफ मे टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। माइट का प्रयोग मे का पास्ट फॉर्म में होता है जो पॉसिबिलिटी को यानी संभावना को व्यक्त करता है। तो चलिए हम लोग वुड और कुड और यूज्ड टू पे अभी हम लोग जस्ट बात करेंगे। वुड, कुड और यूज्ड टू। वुड और कुड और यूज्ड टू पे बात करेंगे। ये हमारा
10 नंबर, 10 नहीं 11 है, ये 11 और ये 12 और ये 13, यानी टोटल 13 होते मॉडल वर्ब। तो वुड का प्रयोग पास्ट फॉर्म ऑफ विल टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। अगर बीते हुए समय में आदत को इंडिकेट करना रहे, अगर बीते हुए समय में आदत को सूचित करना रहे तो हम लोग वुड मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं। और वुड है विल का पास्ट फॉर्म है, ये विल है प्रेजेंट फॉर्म में और वुड है पास्ट फॉर्म में। तो विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। ये सारे एग्जांपल आपको मैं प्री वीडियोज में कराया हूं, आप वहां पे स्ट्रक्चर एग्जांपल सारे समझ सकते हैं। बट हम लोग को एक पॉइंट इसमें याद रखना है, वुड का प्रयोग पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल का पास्ट फॉर्म में टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। ये पास्ट हैबिट मतलब बीते हुए समय में आदत को बताने के लिए करते हैं, जैसा कि कुड के बारे में। तो इट इज ए पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, इट इज ए पास्ट फॉर्म ऑफ, इट इज ए पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, यह कैन का पास्ट फॉर्म है। टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, एबिलिटी या कैपेसिटी, ये भी योग्यता या क्षमता को सूचित करता है, बल्कि कैन का पास्ट फॉर्म में है ये भी एबिलिटी को बताएगा, कैपेसिटी को बताएगा, जिसका मतलब यानी क्षमता होता है। एबिलिटी का मतलब क्षमता, कैपेसिटी का मतलब क्षमता। तो हम लोग ये कुड तक अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और यूज टू का प्रयोग ये भी पास्ट फॉर्म है, इट इज या टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल इंसिडेंट, पास्ट हैबिचुअल इंसिडेंट टू पास्ट हैबिचुअल इंसिडेंट, ये भी बीते हुए समय में आदत या अभ्यस्त को सूचित करने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे कंटेंट आपको मॉडल वर्ब में जो दिया गया है, आप लोग 1 पॉइंट याद रखेंगे। इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन जब आएगा तो आप उसको इजी वे में कर पाएंगे। यूज टू का प्रयोग पास्ट हैबिचुअल इंसिडेंट, इस मॉडल वर्ब में 2 के साथ टू होता है, एक आउट होता है और एक यूज्ड होता है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आउट टू और यूज टू। इसके अलावा कोई भी मॉडल वर्ब में टू का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए हम लोग सारे पॉइंट पे डिस्कस कर लिए। हम लोग मॉडल वर्ब से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स को स्टडी करेंगे अभी जस्ट हम लोग। तो मॉडल वर्ब में हम लोग को कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस करना है। जैसा कि मैं आप लोगों को प्री वीडियोज में सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडल वर्ब, एनी मॉडल वर्ब्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडल वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। यानी मॉडल वर्ब के बाद किसी भी मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और भी वर्ब हो, चल रहा सब्जेक्ट प्लस एनी मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी मॉडल के बाद किसी प्रकार का कोई चेंजिंग मेन वर्ब में नहीं होता है। जबकि मॉडल जो है ऑक्सिलरी का पार्ट है, मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब का एक पार्ट है। मॉडल वर्ब इज ए पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब भाग है हेल्पिंग वर्ब का। जबकि हम लोग इसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब में जैसा रहता है वॉज दिया हुआ, तो यहाँ पे आने वाले वर्ब में फोर्थ फॉर्म लिखते हैं। अगर रहता है डू और डज रहता है और डिड रहता है, तो इसके बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसा कि यहाँ फोर्थ फॉर्म है, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। अगर हैज बिन, अगर यहाँ पे हैज बिन और हैव बिन